देखो नहीं आगे जो उनसा है ना नेक्स्ट इसी का ही अगला टॉपिक वो है जी। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टर्म्स ऑफ करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड डेफिनेशन हैं, जैसे कि वाइब्रेशन से क्या मुराद है, वाइब्रेशन क्या होती है, टाइम पीरियड से क्या मुराद है, व्हाट इज़ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ये दोनों सवाल जो उनसे ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि ये वाला सवाल है कि राइट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये डेफिनेशन हैं। ये दो दो नंबर की डेफिनेशन अक्सर जो उनसे है ना बोर्ड के सवालों में लाजमी आती हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से क्या मुराद, सबसे पहले one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called vibration। यानी कि अगर कोई बॉडी एक पूरा कंप्लीट राउंड यानी कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो उसका मतलब है कि वो वन वाइब्रेशन होती है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं पेंडुलम की मिसाल लेता हूँ। तो पेंडुलम के अंदर मिसाल के तौर पे ये बॉडी ओ पे है। ठीक है, मैं इसको ए पर लेकर आता हूँ। ए पे लाने के बाद जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ना, तो ये ए से पहले जाएगा बी पर और बी से फिर ये वापस आएगा ए पर। यानी कि ए से छोड़ने पर ये बी से फिर वापस जब ए पे आएगा ना, तो इसका मतलब पूरा इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ से यूं गया और यहाँ से फिर वापस आया और यहाँ पे आगे इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, एक वाइब्रेशन। यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में ए से बी, आप यूं कह सकते हो ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ और ओ से दोबारा ए। ठीक है, वापस आने पे हम इसे क्या कहेंगे, एक वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन से क्या मुराद है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये इसकी जो सी है ना, ये असल डायग्राम, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। फिर उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम से मुराद है टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन होने में बॉडी को जितना टाइम लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एक वाइब्रेशन मतलब कि जब बॉडी ए पर लेके आया मैं इस पेंडुलम को, यहाँ से मैंने छोड़ा, यहाँ से ये ओ पे गया, ओ से बी पे, बी से ओ पे और ओ से जब दोबारा ये ए पर आया ना, तो इस दौरान यानी कि ए से बी और बी से ए तक आने में इसे जितना टाइम लगा, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन, यानी कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लगेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से शो करते हैं, स्मॉल एफ से, और टाइम पीरियड को कैपिटल डी से। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। मैं कहता हूँ एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन बॉडी जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो उसका मतलब वो क्या होगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। ये आप यूं कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उलट है। ठीक है, वो इसमें यह था कि जी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना वक्त लगता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड कहलाएगा। और इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या है, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उलट होते हैं, यानी कि एफ जो है वो इक्वल क्या आ जाएगा, 1/t के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इसको समझने के लिए मिसाल के तौर पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, मिसाल के तौर पे ये इसकी मिसाल लेता हूं मैं। जैसे ये स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ बॉडी है, अब बॉडी ओ पे था, ओ से जब ये ए पे आया ना, तो इसका मतलब ओ से ए तक इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो यानी कि ओ से ए तक जो फासला है ना, ये इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओ से ए तक जो फासला होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। या ओ से बी तक फासला, ओ से ए तक मैक्सिमम फासला है और ओ से बी तक मैक्सिमम फासला है, ओ से बी तक। तो ओ से ए या ओ से बी तक जो मैक्सिमम फासला ये कवर कर रहा है वाइब्रेटिंग बॉडी, उसको हम क्या कहेंगे, उस बॉडी का एम्पलीट्यूड कहेंगे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए वक्त। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती हैं। और एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला जो होगा, वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और इसको कैपिटल ए से शो करेंगे। ठीक है, तो ये चार डेफिनेशंस और ये चार फीचर